पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी का एक हिडन कल्प्रिट हो सकता है जो आपके वेट गेन, एक्ने और इरेगुलर पीरियड्स के पीछे है। पर गुड न्यूज, इसे आप मैनेज कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुनीता चांडक, आपकी पीसीओडी वेलनेस कोच। आज के वीडियो में आप समझोगे इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओडी का क्या कनेक्शन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो साइंटिफिकली प्रूवन है और आप कैसे अपने हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के पहले हमें इंसुलिन को समझना होगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है एंड वो ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है। हम जब भी कुछ खाते हैं हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं एंड इंसुलिन इस बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है और हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स जैसे कि फैट सेल्स, मसल सेल्स एंड लीवर के अंदर पहुंचता है, जहां ये एनर्जी के रूप में यूज होता है। हमारे बॉडी को हर समय एनर्जी की जरूरत होती है। आप जो भी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ या हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे तो भी आपके बॉडी को जिंदा रखने के लिए आपके जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लिवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेन, उनको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको शुगर से ही आती है। शॉर्ट में आपको बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आती है शुगर से, ग्लूकोज से। जब इंसुलिन इंस्ट्रक्शन देता है तब जाके ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाता है एंड यूज होता है। दूसरे लैंग्वेज में बॉडी सेल्स पे लॉक होता है एंड इंसुलिन यूज होता है एज अ की एंड इट ओपन्स द चैनल फॉर द ग्लूकोज टू एंटर इनटू द सेल। अब समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। जब हम कार्ब्स या शुगर खाते हैं तो हमारा पैनक्रियास एक हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। इसका काम है ब्लड शुगर को सेल्स में भेजना ताकि एनर्जी मिले। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, शुगर और अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो हमारी बॉडी इंसुलिन के सिग्नल्स को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसका मतलब है ब्लड शुगर सेल्स में जाने के बजाय ब्लड में ही रहती है और पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है। ओवर अ टाइम सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। एज अ रिजल्ट सेल बिकम्स इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड जो शुगर मॉलिक्यूल्स ब्लड में रहते हैं unable to enter into the body cells and blood sugar levels बढ़ जाते हैं। पैनक्रियाज इन रिस्पॉन्स टू हाई शुगर लेवल्स ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करता है, जिससे हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है और अब जो एक्सेस ब्लड शुगर है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, लीडिंग टू वेट गेन, कॉमनली सीन इन पीसीओएस पेशेंट्स। इवेंचुअली ब्लड शुगर लेवल keep rising and this condition of high sugar levels is called hyperglycemia. This is known as insulin resistance. And now the stage is set for prediabetes, diabetes, hypertension, heart disease, and obviously PCOD. And this is known as metabolic syndrome. पीसीओडी के केस में हाई इंसुलिन लेवल्स ओवरीज को ओवर स्टिमुलेट करता है, जिससे ज्यादा एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं और यही हार्मोन्स आपके एक्ने, हेयर लॉस, फेशियल हेयर ग्रोथ और इरेगुलर पीरियड्स के पीछे होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है वेट गेन और मेटाबॉलिक इशू के साथ, जो पीसीओडी सिम्टम्स को और बढ़ा देता है। अब तक सब कुछ क्लियर है? अगर आपको अब तक समझ आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में क्लियर है डॉक्टर सुनीता लिखना मत भूलना। अब सवाल उठता है, कैसे पता करें कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो। ये कुछ कॉमन साइंस है, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, स्पेशली अराउंड योर बेली, फ्रीक्वेंट शुगर क्रेविंग्स और कार्ब्स खाने की जरूरत लगना या इच्छा होना। थर्ड आता है स्किन में डार्क पैचेस, स्पेशली नेक रीजन में, आपके अंडर आर्म्स में, जिसे हम एक्एंथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं। फोर्थ,
फटीग या एनर्जी का कॉन्स्टेंटली लो रहना, देन इरेगुलर पीरियड्स या डिफिकल्टी इन कंसीविंग। अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी तो हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका रूट कॉज है। अब समझते हैं सॉल्यूशंस के बारे में जो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताती हूँ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओडी दोनों को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। लो जीआई फूड्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आपको होल ग्रेन्स लाइक किनवा, ओट्स, जवार, बाजरा इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और रिफाइंड कार्ब्स और शुगर से आपको दूर रहना है क्योंकि ये इंसुलिन स्पाइक्स को ट्रिगर करते हैं। आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करना है जैसे एवोकाडोज, नट्स, सीड्स जैसे चिया और फ्लैक्सीड को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। आपको प्रोटीन रिच फूड लेना है। पनीर, सोया चंक्स, एग्स, फिश और स्प्राउट्स को अपने डेली मील्स में इंक्लूड करें। प्रोटीन स्लो डाइजेशन करता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में मदद करता है। और प्रोटीन हमें फुलफिलनेस की भी फीलिंग देता है। प्रोटीन हमें फुलनेस की भी फीलिंग देता है। देन हाइड्रेशन, ज्यादा पानी पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने में मदद होती है। हर दिन एटलीस्ट 2 से 3 लीटर आपको पानी जरूर कंज्यूम करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक पावरफुल टूल है। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। वीक में 2 से 3 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। आपको कार्डियो भी करना है जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग 30 मिनट्स डेली आप जरूर करें। देन योगा, पीसीओडी स्पेसिफिक योगा पोस्चर जैसे कि कैट एंड काउ पोज और सूर्य नमस्कार हार्मोनल बैलेंस में मददगार होते हैं। तो इन्हें आपको डेली करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस ज्यादा होने से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और वर्स करता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको मेडिटेशन, डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन का हैबिट बनाना है। आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लीप। पुअर स्लीप इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। 7 से 8 घंटे की रेस्टफुल स्लीप को प्रायोरिटी दें। आपका बॉडी बैलेंस तभी रिस्टोर करेगा जब आप अच्छी क्वालिटी स्लीप लेंगे। हमने स्लीप पे एक वीडियो भी बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ब्लड शुगर सेल्स में नहीं जाते जिससे एंड्रोजन इंक्रीज होते हैं और पीसीओडी सिम्टम्स और ज्यादा वर्स हो जाते हैं। इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं वेट गेन, शुगर क्रेविंग्स, फटीग और डार्क पैचेस। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आपको न्यूट्रिशन ऐड करना है जिसमें आपको लो जीआई फूड्स, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन रिच मील लेना है। एक्सरसाइज, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। हफ्ते में 2 से 3 बार कार्डियो करना है और योगा आपको डेली ही करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। 7 से 8 घंटे की रेस्टफुल स्लीप बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए ऑन रिवर्सिंग पीसीओडी एंड मैनेजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस तो मेरा 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर कंटेंट ऑन पीसीओडी हेल्थ एंड वेलनेस। Thank you for watching. Stay healthy, stay happy.